बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कराइए सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले जितने एक्सरसाइज और यूनिट है आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इफ ए डिवाइडेड बाई बी एंड सी डिवाइडेड बाई डी देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास जो कंडीशन गिवन है ए बाई बी एंड सी बाई डी आपने वो ले लिए। ठीक है, तो आपके पास हमने इन दोनों ए बाई बी और सी बाई डी को इसके ऊपर के मेथड अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको पता है जब हम इस तरह की वैल्यूज प्रूव करते हैं उसके ऊपर के मेथड अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हमने के मेथड अप्लाई कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू के की इक्वल है तो इसका मतलब ए बाई बी भी के की इक्वल है और सी बाई डी भी के की इक्वल है। हमने इन दोनों को अलग अलग के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब बी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये भी इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ही इसमें हम ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो जहां पर ए है हम वहां पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आपके पास क्या था बी के, ए की जगह बी के पुट किया और सी को मैंने वैसे ही रखा। अच्छा, सी की जगह भी हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, डी के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए की जगह आपने क्या पुट करना है, बी के, और प्लस सी की जगह आपने क्या पुट कर देना है, डी के पुट कर दिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास बी डी और पी प्लस डी हमने वैसे ही रख देना है। ठीक है, अब ये बी डी है और बी डी लिख देते हैं। के आपके पास 2 टाइम्स है, यहाँ पर हम के का स्क्वायर डाल लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों में आपके पास के कॉमन है तो हम के को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बी प्लस डी रह जाएगा। ठीक है, नीचे आपने वैल्यू वैसी ही रखनी है, बी और बी प्लस डी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, बी और बी डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। के स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं, ए प्लस सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी प्लस डी का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए हम लोगों के पास किसकी इक्वल है, बी के, और सी हमारे पास डी के की इक्वल है, और साथ में होल क्यूब आपने वैसे ही लिखना है और नीचे वाली वैल्यू आपने वैसे ही रखनी क्योंकि हम लोगों के पास बी और ए और सी की वैल्यू आई हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में के कॉमन है तो जब आप के कॉमन लेंगे तो अब जाहिर है के कॉमन लिए तो उसके ऊपर क्यूब भी है, तो जब के कॉमन लेंगे तो आपके पास क्यूब में वैल्यू आएगी। ठीक है, और अंदर आपने बी और प्लस डी को वैसे ही रखना है और ये क्यूब आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, और नीचे भी आपके पास बी प्लस डी का होल क्यूब है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब हमने इसमें वैल्यू पुट की ये भी के क्यूब आया, ये भी के क्यूब आया, तो इसका मतलब है कि आपके पास लेफ्ट हैंड, अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल तो जाहिर है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको आप 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इनकी लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि आपने इन दोनों को प्रूव करना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे, होल क्यूब आ जाएगा।